और जिस राजस्थान को कांग्रेस की सरकार ने बलात्कार की राजधानी बना दिया है, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि ये 200 यूनिट बिजली फ्री के चक्कर में बहन बेटियों की इज्जत को साथ खिलवाड़ मत करने दीजिए। अगर कोई छोटी मोटी अगर कहीं नाराजगी है तो वो दूर कर लीजिए। बहन बेटियों की रक्षा और सुरक्षा हमारे लिए स्वाभिमान और सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए। अपने बड़े भाई आदरणीय बाबा बालकनाथ जी के लिए मैं आशीर्वाद मांगने आई हूं आप लोगों से, और मुझे विश्वास है कि आपकी इस बेटी को जो आपसे आग्रह किया उसको सिरे चढ़ाने का काम करेंगे। बहुत ही आदर और सम्मान के योग आज हमारे बीच में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि सोच इसी से पता चलती है कि आपके बीच में आपके सांसद और महाराज जी बाबा बालकनाथ जी को प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में भेजा है। ये आप लोगों के विश्वास के भरोसे भेजा है। और मैं मानती हूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर एक बाबा जी को स्थापित किया है, तो मुझे लगता है कि उनके प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि सोच इसी से पता चलता है कि राजस्थान में भी एक महाराज को आप लोग स्थापित कर दें। हमारे साथ मंच पर विराजमान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल जी, हमारी बड़ी बहन सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल जी, हमारे बड़े भाई दार्जिलिंग से सांसद और राष्ट्रीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय राजू बिष्ट जी, सम्मानित मंच मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को, मातृशक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और दो बात कहकर बस अपनी बात को विराम दूंगी। माताएं बहनें बैठी हैं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश इलेक्शन में भी थी, तो जब माताओं बहनों से मिलती थी तो वहाँ की माताएं बहनें एक ही बात कहती थी कि बेटे तुम्हें वोट मांगने की जरूरत नहीं है। जब से यहाँ पे योगी जी स्थापित हुए हैं, उन्होंने माताओं बहनों को इतनी सुरक्षा दे दी कि उससे पहले 5 बजे के बाद कोई माता या बहन घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, लेकिन उन्होंने राम राज्य यहाँ पे स्थापित कर दिया है। तो आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं है, हम तो वोट मांगने वालों में से हैं, घर घर जाके वोट मांगेंगे। और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी, माताओं बहनों से, कहते हैं कि बेटी या बहन या माता अगर कुछ कहे घर में परिवार वालों से तो उनकी बात को इनकार नहीं किया जाता, उनकी बात को सुना जाता है। और एक बात और भी कहूंगी कि मैं आपकी बहन, आपकी बेटी भी हूं और साथ में राजस्थान की भांजी भी हूं, कि मैं नानके जो है झुंझुनू से हैं। तो आज आपके बीच में ये आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी भांजी आपसे कुछ मांगने आई है, और मुझे विश्वास है कि आप लोग इनकार नहीं करेंगे। अपने बड़े भाई आदरणीय बाबा बालकनाथ जी के लिए मैं आशीर्वाद मांगने आई हूं आप लोगों से, और मुझे विश्वास है कि आपकी इस बेटी को जो आपसे आग्रह किया उसको सिरे चढ़ाने का काम करेंगे। अंत में बस एक ही बात कहूंगी कि आप लोगों को, क्योंकि हम सब लोग स्वाभिमानी लोग हैं और बहन बेटियों की इज्जत के लिए हम तो कटने मरने वाले लोग हैं, और जिस राजस्थान को कांग्रेस की सरकार ने बलात्कार की राजधानी बना दिया है, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि ये 200 यूनिट बिजली फ्री के चक्कर में बहन बेटियों की इज्जत को साथ खिलवाड़ मत करने दीजिए। अगर कोई छोटी मोटी अगर कहीं नाराजगी है तो वो दूर कर लीजिए। बहन बेटियों की रक्षा और सुरक्षा हमारे लिए स्वाभिमान और सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए। क्योंकि 2 दिन पहले मैं जयपुर में थी, एक बहन के साथ चलती हुई बस में दिन दहाड़े उस बहन के साथ गैंग रेप किया गया है, और यहाँ तक कि जब उनके परिवार वाले फायर करवाने गए तो पुलिस ने वहाँ पे, जब पुलिस वाले के पास फायर करवाने गए तो उन्होंने कहा कि ऊपर से हमें आदेश दिए गए हैं कि इनके फायर नहीं करनी है, लेकिन बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए दिया जी वहाँ पे पहुँच के उनको आशीर्वाद दिलवा के और उनको न्याय दिलवाने के लिए पहुँची। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूँगी कि बहन बेटियों की न्याय के लिए, इज्जत के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, कमल के निशान पर वोट दीजिए। और जो हमारा युवाओं का जो अंधकार में भविष्य भेज दिया है, 5 साल तक 17 बार पेपर लीक, ये कोई आम या छोटी बात नहीं है, लेकिन उन 17 पेपर लीक तो हुए हैं। उनके साथ ये सोचे कितने बच्चों का जो है
उम्र निकल गई है, जो पेपर भी नहीं दे सकते हैं, आगे भर्ती भी नहीं हो सकते। तो ऐसी सरकार को आप उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। मैं आप लोगों से दोबारा आग्रह करूंगी कि आने वाली 25 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाकर हमारे बड़े भाई आदरणीय बाबा बालकनाथ जी को जिता के भेज दीजिए। और एक दूसरा, महाराज राजस्थान के अंदर तिजारा के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत है, उनको जिता के भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। 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 देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, भारत माता का शेर आया। बीजेपी, 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 भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। भारत माता की। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। महाराज जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। हम तिजारा की, महाराजा भर्तृहरि की, बाबा भर्तृहरि की पावन धरा पर उनका पुनः पुनः स्वान मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी, अन्य मोर्चों के अध्यक्ष सभी आकर के महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करें। राम सिंह सरपंच साहब, रामकिशन मेघवाल साहब, रामेश्वर सैनी जी, संजय लांबा जी, शीश राम तंवर जी, राजकुमार गोयल जी, आप सभी आकर के महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करें जोरदार तालियों के साथ। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। आज यहाँ पर बाबा को समर्थन दे दिया, इनकी वो बहुत बहुत बधाई देना चाहते। मैं महाराज जी से कहना चाहता हूँ, महाराज जी एक पटका दे करके इनको भी सम्मानित जरूर कर दीजिएगा। बीएसपी से प्रत्याशी ने, बहुत बड़ी बात है, बीएसपी के प्रत्याशी ने आज बाबा के सम्मान में पूरी ताकत के साथ समर्थन दिया। जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन कर। महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि उनका भी अभिनंदन करें। आज तो देखे बिल्कुल एक तरफा हो गया। आप कह रहे थे कि हम एक तरफा करेंगे, सारा का सारा एक तरफा हो गया। बहरौर कांग्रेस से जो